आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 7th में हम लोग आजकल चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन भी करेंगे। रेखा और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। पैरेलल लाइन्स हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या बातें आती हैं, ये ठीक से समझना है। ये पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं का मतलब हुआ कि इनके बीच की दूरी हर जगह समान बनी हुई है, ये कहीं आपस में मिलती नहीं हैं। पैरेलल लाइन्स मीन्स they never meet each other and the distance between them is always same। इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम बनी रहती है। तो ये पैरेलल लाइन हो गए और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक छेदी रेखा। तो क्या क्या एंगल इक्वल होते हैं ये ध्यान देना है। एक तो आप ध्यान दीजिए कि एंगल 7 और एंगल 8, ये एंगल्स क्या कहलाते हैं? एंगल 7 और एंगल 8 जो हैं ये संगत कोण हैं, ये और ये संगत हैं, ठीक है, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 7 और एंगल 8 क्या हैं? करिस्पॉन्डिंग एंगल है। और यदि टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो ये करिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एक बात ये आती है कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। कब हो रही है बात? जब L इज पैरेलल टू M। L समांतर है M के। ये सिंबल है समांतर का, ये पैरेलल का सिंबल है। L समांतर है M के, ये लाइन का नाम है। ये L लाइन है, L रेखा है, ये M रेखा है। आपस में क्या है? समांतर हैं। L समांतर है M के, L इज पैरेलल टू M, ठीक है। L M के पैरेलल है, A के ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 और इन एंगल का नाम एक्चुअली क्या है? संगत कोण। ये आपको याद रखना, ये है संगत कोण, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक हो गया। और देखिए, एंगल 5 और एंगल 7 भी इक्वल होंगे। एंगल 5 और एंगल 7 भी करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये संगत कोण हैं। अरे बराबर होंगे, बराबर तब होंगे जब दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। जब ये टू लाइंस पैरेलल होंगी तब जाके ये इसके इक्वल होगा। तो और मैंने लिख दिया कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हो गया संगत कोण। संगत कोण, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत कोण है, ये संगत कोण है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। और देखिए आप, ये एंगल और ये एंगल भी संगत कोण है, ये और ये भी संगत हैं, ये और ये भी करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
कैसे कोण हैं? संगत कोण। संगत कोण इंग्लिश में कहूँगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी संगत कोण है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हो गया संगत कोण। संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक हो गया। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण आपस में समान होते हैं। तो संगत कोण, ये इसका संगत कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर। इसका संगत कोण ये है, ये दोनों आपस में बराबर। इसका संगत कोण ये है, ये दोनों आपस में बराबर। इसका संगत कोण ये है, ये दोनों आपस में बराबर। When a transversal line intersect two parallel lines, then corresponding angles are equal. Angle 7 and angle 8 are corresponding angles, so angle 7 is equal to angle 8, and angle 5 and angle 6 are corresponding angles, so angle 5 is equal to angle 6. Angle 1 and angle 2 are corresponding angles, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक हो गया? ठीक है ना? अच्छा, और देखिए आप और क्या बातें आती हैं। देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल होंगे नहीं, 4 एंगल इंटीरियर हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल है एक्चुअली। 1 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, ये भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 6 बराबर है। कैसे कोण हैं? एकांतर कोण। ठीक है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये भी इक्वल है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। ये भी कैसे कोण हैं? एकांतर कोण हैं, तो एंगल 3 और एंगल 8 भी आपस में बराबर होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। कैसे कोण हैं? एकांतर कोण हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक हो गया? ठीक है ना? ये पैरेलल लाइन है, ये समांतर रेखाएं हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो अंदर बने कोण ये इंटीरियर एंगल्स हैं, अंतः कोण है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। क्या बोलेंगे? नाम क्या बोलेंगे? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल हैं। एकांतर कोण हैं, दोनों आपस में बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, एकांतर कोण है। ठीक है डियर स्टूडेंट? और प्रॉपर्टी आप देखिए कि एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इन दोनों को प्लस कर दूंगा, एंगल 5 और एंगल 7 को प्लस कर दूंगा तो आएगा 180 डिग्रीज। ठीक है? क्योंकि एक रेखा के एक तरफ के कोण हो गए, ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, पर एक रेखा के एक और के एंगल हो गए, एक लाइन के एक साइड के एंगल हो गए, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। इनको बोलते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। डिफरेंट टाइप के एंगल हैं, उनके बारे में आपको समझना है, क्योंकि ठीक से आप समझ लेंगे तो ज्योमेट्री आपकी ठीक से समझ में आएगी।
ठीक हो गया। तो इसका और इसका सम 180 और इसका और इसका सम भी 180, क्योंकि ये पूरा भी 180 होगा, क्योंकि इस लाइन के एक तरफ के एंगल हो गए, एंगल 1 और एंगल 3 का सम भी 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज आल्सो 180 डिग्रीज। ये भी रैखिक युग्म हैं, लीनियर पेयर हैं। सॉरी। फिर आप देखो, इसको देखो, ये भी लीनियर पेयर है। इसका और इसका सम 180, एक लाइन के एक साइड बने हुए हैं, तो ये भी लीनियर पेयर है। 2 एंगल्स हैं 6 और 8, एक लाइन के एक और बने हुए हैं, तो इन दोनों का सम 180। स्ट्रेट लाइन भी बनी है ना ये, तो यहाँ भी आप इस रूप में लिख देंगे कि एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। और यहाँ देखिए इसके नीचे इन दोनों का सम भी 180 डिग्रीज, इन दोनों का योग भी 180 अंश। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज आल्सो 180 डिग्रीज। ये भी रैखिक युग्म हैं। एंगल 2 और एंगल 4, इन दोनों का जोड़ भी 180 अंश होगा। ये भी क्या है? लीनियर पेयर है। ठीक हो गया? ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी एंगल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो कितने टाइप के एंगल आपने पढ़ लिए? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है। जब आप एक बार सुनेंगे इस वीडियो को, फिर दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए, तो ठीक से आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और ये सब बातें जो मैंने लिखी हुई हैं, ये पैरेलल लाइन हैं, दोनों ये समांतर रेखाएं हैं, और एक तिर्यक रेखा इनको काट रहे, तब जाके ये बातें होती हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए, इसके बाद मैं आपको एक टाइप का एंगल और बताता हूं डियर स्टूडेंट। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक से समझना है। ठीक है? केवल याद जैसे नहीं करना है, समझना है ठीक से समझेंगे तो फिर आगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में बात आएगी, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप ठीक से समझ चुके हैं। ठीक होगी? और चीज़ देखिए आप, ये और ये एंगल देखिए, बिल्कुल आमने सामने है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये बिल्कुल इससे सामने पड़ रहा है, तो ये एंगल बराबर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 और एंगल 7 सेम है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष के विमुख मतलब आमने सामने, ये भी आपस में बराबर होंगे, जितना ये उतना ही ये। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में क्या लिख देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा लिख दिया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है। अब इसको देखो, यहां और यहां आ जाइए आप। एंगल 4 और एंगल 8 क्या है? ये भी शीर्षाभिमुख कोण है।
एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी कैसे कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल है, और एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है, ये इसके बराबर है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आमने सामने आ रहे हैं कोण। देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो यह आमने सामने के कोण बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन भी करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन भी देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट हैं इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तो ये कैसे लिखा गया है, ये किस रूप में लिखा गया है, ये किस रूप में लिखा गया है, ये बताना है। पहला वाला पार्ट देखिए, ए इज पैरेलल टू बी, ए समांतर है बी के। दो रेखाएं हैं, एक रेखा ए है, एक रेखा बी है। आपको दिया हुआ है ए समांतर है बी के। ए लाइन इज ए, अनदर लाइन इज बी, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ए इज पैरेलल टू बी, ए समांतर है बी के, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यदि ए और बी पैरेलल हैं, यदि ए और बी समांतर हैं, तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, ये तो होंगे ही। क्यों क्यों होंगे इक्वल? ये पहला लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण हैं। ठीक हो गया, क्योंकि दिया हुआ है कि ए बी के समांतर है। ए इज पैरेलल टू बी, ए बी के समांतर है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे यहां पर संगत कोण। ये किसके कारण हुआ? ये एंगल 1 और एंगल 5 बराबर क्यों हुए? क्योंकि ये संगत कोण हैं। ठीक हो गया, तो यहां लिख देता हूं संगत कोण। इनका आंसर लिख देता हूं यहां पर, आंसर। ठीक है बच्चों, यहां पर लिख देता हूं आंसर। यह है संगत कोण। संगत कोण, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक हो गया, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब ए रेखा और बी रेखा समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पैरेलल हैं और एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, किस प्रॉपर्टी से? संगत कोण की प्रॉपर्टी से, करिस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, संगत कोण की प्रॉपर्टी से। संगत कोण गुणधर्म लिख देते हैं, संगत कोण गुणधर्म। गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। करिस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया। ठीक हो गया कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं।
दूसरी बात देखिए कि इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हैं, एंगल 4 आप ध्यान दीजिए, ये और ये बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दिया हुआ है, तो ये और भी बराबर, ये और भी पैरेलल है। यदि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं तो ये तभी होगा जब ये दोनों आपस में समांतर होंगे। ऐसा यहाँ पर दिखाना है, किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आंसर लिख देते हैं। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि यदि ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये कैसे एंगल हैं? एकांतर कोण है। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण गुणधर्म। ठीक है, एकांतर अंतःकोण गुणधर्म ये इसके बराबर है, ये दिया हुआ है आपको। तो ये कैसे कोण हैं, ये कैसे एंगल हैं? एकांतर कोण है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण गुणधर्म। ठीक है ना। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और एकांतर कोण आपस में बराबर हों तो ऐसा तभी होता है जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। फिर से सुनिए, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और यदि एकांतर कोण, इसका एकांतर कोण ही है, एकांतर कोण आपस में बराबर हों तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, then these two lines will be parallel। यह है प्रॉपर्टी। अल्टरनेट एंगल यदि बराबर हैं, ठीक है, एकांतर कोण यदि बराबर हैं तो इसका मतलब ये रेखाएं आपस में क्या हैं? समांतर हैं। तो एकांतर अंतःकोण गुणधर्म के आधार पर ये लिखा हुआ है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लिख दीजिए। प्रॉपर्टी से ये हो रहा है, यदि अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, एकांतर अंतःकोण तभी बराबर होंगे जब ये दोनों समांतर होंगे। तो ये तो बात तो है, वो तो गए बराबर क्योंकि प्रॉपर्टी है। तीसरा देखिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, ये दोनों का सम, एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल होंगे। यदि इन दो कोणों का योग 180 होगा तो ये दो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये भी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा, ये तिर्यक छेदी रेखा ना, तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग यदि 180 अंश हुआ तो ये दो रेखाएं समांतर होती हैं। आया समझ में? ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बने इंटीरियर एंगल्स यदि उनका सम 180 है तो वो लाइनें पैरेलल होती हैं। दो लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो उस प्रॉपर्टी से हो रहा है डियर स्टूडेंट
तिर्यक छेदी रेखा के तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर बने अंतःकोण, एक की तरफ बने अंतःकोण, एक ही तरफ बने अंतःकोण, ठीक है, एक ही तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म, अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्रीज। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, ये अंतःकोण है, ये दो अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, मतलब अंदर जो बने हैं, यदि इनका सम तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर है अंतःकोण, यदि इनका योग 180 हो मतलब संपूरक हो ये, तो ये लाइनें आपस में क्या होनी है, पैरेलल होनी है। तिर्यक छेदी रेखा के एक की तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ये दोनों का सम 180, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग भी 180। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, interior angles on the same side of a transversal interior angles on the same side of a transversal are supplementary, ठीक हो गया। इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 है, ठीक है, तो ये पैरेलल होंगे। तो ये पैरेलल लाइंस को, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, 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 ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। इसका सम, दोनों का सम 180 होता है, इन दोनों का सम 180 होता है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो ठीक से आपको ये तैयार करना है, ठीक है। इस वीडियो को आप देखिए ध्यान से, एक बार में समझ में नहीं आएगा दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। जब दिमाग में पूरी चीज़ ठीक से समझ में बैठ जाए तब न्यूमेरिकल करने में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू।